अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल ट्राउज़र की कटिंग। बड़ा ही बेसिक तरीका मैं आपको सिखाऊंगी उन लोगों के लिए जो घर में बैठ के कपड़े सीना चाहते हैं, पैसे अपने बचाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत महंगी हो गई है सिलाई। और इसके अलावा बेसिक तरीका सिखाऊंगी जिससे हर लड़की, हर औरत ट्राउज़र अपना जो है ना खुद काट और सी सकेगी। तो ये बड़े अर्ज़ का मैंने कपड़ा लिया है, ये मुझे मिला था, मैं एक सूट लेके आई थी, उसके साथ ही ये मिला था ट्राउज़र का कपड़ा। और ये इसका अर्ज़ अच्छा है। तो अगर अच्छा अर्ज़ हो तो आपने कैसे ट्राउज़र काटना है, कैसे कपड़ा बचाना है, क्योंकि देखें जब हम किसी भी दर्जी को कपड़ा देते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी खुला कपड़ा हो, वापस हमें नहीं मिलता। और अगर हम घर में ख़ुद स्टिचिंग करें, कटिंग करें, तो हमारा बहुत ज़्यादा कपड़ा बच जाता है। छोटे बच्चे का किसी का ड्रेस बन सकता है, ट्राउज़र बन सकता है, पैंटी बन सकती है, लाइक कुछ भी बन सकता है। तो इस वजह से अगर हम ख़ुद कपड़े सीना शुरू कर दें ना, तो ये जो हैसल है ना, एक तो जाना और समझाना, इसके अलावा अपने पैसे इतने स्पेंड करना, उससे इंसान बच जाता है। तो अब ये देखें, ये जो कपड़ा है ना, ये मुझे मिला था ट्राउज़र के लिए और शर्ट की बैक के लिए। तो मैंने सेंसिबल होकर ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है, ताकि बैक भी बच जाए और ट्राउज़र भी अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़े को आपने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। लाइक एक दफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया है। उसके बाद आपने कोई भी अपना पजामा सिला हुआ लाकर उसको आपने कोशिश करनी है कि जो आप कपड़ा श्रिंक करें उसको भी प्रेस करें। उसके बाद आपने जो मेजरमेंट के लिए कपड़ा लिया है ना, वो भी प्रेस हुआ हुआ हो, उसमें सलवटें ना हो, इस तरह फिर आपकी सही मेजरमेंट नहीं आएगी। अब मैंने क्या किया है, नीचे से तकरीबन 2-2 इंच का मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। जो ऊपर, ये बेसिकली ये ट्राउज़र का ऊपर वाला साइड होगी जहाँ हमने इलास्टिक डालना है। इसको मैंने तकरीबन 2 इंच के करीब या 2.5 इंच के करीब फ़ोल्ड कर दिया है कि इसमें हम इलास्टिक अपना जो है ना डाल सकेंगे। उसके बाद आपने ये जो अपना ट्राउज़र है मेजरमेंट के लिए लिया हुआ है, वो आपने इसके ऊपर रख कर फिर इसकी कटिंग शुरू करनी है। आपकी बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो कटिंग होगी। बस कोशिश ये कीजिएगा जो आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट हो ट्राउज़र की, वही आप माप के लिए लीजिएगा। तो इस तरह मैंने कर दिया है इसको। और ये जो दोनों किनारे हैं ना, जो खुले किनारे हैं, वो मैंने साइड पे रख दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्राउज़र के साइड पर इस तरह सिलाई आती है। तो हम इसी को जो है ना वो यूज़ करेंगे। और हम इसको जो कि दोनों खुले हुए किनारे ना, उस साइड पे मैंने ट्राउज़र का जो थाई वाली साइड पे चीज़ आनी है वो मैंने रख दी है। ठीक है। अब मैंने ऊपर से मेजरमेंट कर ली है इलास्टिक की। अब हम बिल्कुल सेम आपका जैसा ट्राउज़र है ना, आपने उसी पैटर्न से इसकी कटिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करना मैं कहती हूँ ज़्यादा आसान है। कटिंग करना, अगर कटिंग अच्छे से हुई हो ना, तो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम 14 इंच जो होती है ना, वो तकरीबन तैयार 12 या 14 इंच तैयार हमारा जिसे कहते हैं म्यानी, ठीक है, वो होती है हर लेडी की, चाहे वो लार्ज साइज़ की है, चाहे वो स्मॉल है, मीडियम है। ठीक है, तो कोशिश करें ये इतनी रखें। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी मेजरमेंट लूँगी। अब ये जो ट्राउज़र है ना, ये थोड़ा सा लाइक स्ट्रेचेबल है, इसलिए ये पहन के ना कोई मुश्किल नहीं होती। और ये कपड़ा भी थोड़ा रेशमी है, तो फटने वगैरह का चांस भी नहीं है। लेकिन जो लॉन का है, हमने रफ़ एंड टफ़ यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ ट्राउज़र से, ताकि ये खुला डुला बने और लाइक रफ़ यूज़ करने में ये फटे नहीं या मुझे टाइट ना फ़ील हो। तो मैंने तकरीबन 4-4 इंच इससे खुला ऊपर वाली साइड से रख लिया। म्यानी जो है, हम 14 इंच का मैंने निशान लगा लिया था, हम उतनी रखेंगे। और ज़्यादा बड़ी नहीं रखते, ऐसे ट्राउज़र फट भी जाता है। और दूसरा ये कि वो फिर अगर शॉर्ट शर्ट हो तो फिर नज़र भी आता है और बुरा लगता है, और आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो। तो आपने बस इतना सा रखना है। अब मैंने एक लाइन लगा दी थी। अब इस लाइन से हम थोड़ी सी गुलाई करेंगे, जैसे हम अपने कंधे की करते हैं, वैसे हमने हल्की सी गुलाई करनी है। ये शेप होती है ट्राउज़र की, ताकि आपको ट्राउज़र जो है ना नीचे से टाइट ना हो और वो फटे नहीं। उसके बाद आप एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह तिरछी, जो कि ट्राउज़र की होती है। अब यहाँ पर आप
डिपेंड करता है आपने स्ट्रेट ट्राउज़र बनाना है कैप्री स्टाइल में, आपने क्यूलॉट टाइप बनाना है थोड़ा सा, या फिर बॉक्स ट्राउज़र बनाना है, उस हिसाब से आप इसको इसकी लाइक चौड़ाई मेजर कर लेंगे। मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र, क्योंकि ये इंतहाई कंफर्टेबल रहते हैं। मैं कहती हूँ कि इन ट्राउज़र्स से ज़्यादा ना कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं रहती। तो घर में लॉन के ड्रेसेस रफ़ एंड टफ़ यूज़ होने वाले उसके सबसे बेस्ट ये वाले ट्राउज़र रहते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे से साइड से बाहर को मैंने निशान लगाया है, क्योंकि ये साइड हमने फ़ोल्ड करनी है, इसलिए हमने थोड़ा सा बाहर बढ़ा कर निशान लगाया। वो मैं आगे चल के बताऊँगी कि किस तरह जब ये फ़ोल्ड होगा तो आपका एग्जैक्ट ट्राउज़र के साथ वो मैच हो जाएगा। अब मैंने एक जो है ना साइड, एक जिसे कहते हैं ट्राउज़र का साइड जो है वो मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी करूँगी कटाई। ये हमने एक लेग अभी तैयार की है, अब हम दूसरी साइड भी इसकी उस पे भी आएंगे। वो कपड़ा बचाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ, वरना तो आप डबल फोल्ड करें और एक साथ ही 4 पल्ले जो हैं उतार लें, आपके दोनों टांगों का ट्राउज़र बन जाएगा। लेकिन मैंने क्योंकि कपड़ा बचाना है, सेंस लगा के उसको इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं फिर इस तरह कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि ये थोड़ा ज़्यादा खुला हो गया, तो मैंने हल्की सी उसको और डेप्थ दे दी। अब मैं इसकी कटाई करूँगी सिंपल, जो हमने निशान लगाया इसके ऊपर ऊपर हम इसकी कटाई कर लेंगे। निशान ऑलरेडी हमने थोड़ा बड़ा लगाया है, इसलिए हमारे लिए सिलाई का इसमें मार्जिन है, और थोड़ा बहुत सिलाई के अलावा भी मैंने हल्का हल्का इसको खुला ही रखा है। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, तो ये इस तरह इसकी कटिंग आएगी। अच्छा, कुछ बेसिकली जो टेलर ट्राउज़र सीते हैं ना, उसकी कटिंग थोड़ी और होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं आपको, बेशक कोई भी टेलर जो है वो मुझसे सेटिस्फाइड ना हो या मेरी कटिंग से, या फिर वो एग्री ना करता हो मेरी कटिंग से, लेकिन ये सिंपल बेसिक तरीका है जो हर लेडी को आ जाएगा। आप अपनी बेटी की, आप छोटी बच्चियाँ टीनेज की हों या जैसे ज़ैनब फातिमा उतनी हो, उस हिसाब से आप कपड़े सी सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बेसिक तरीका कि कोई अनाड़ी भी उठे इस वीडियो को देखकर, वो अपना ट्राउज़र काट और सी सकता है। तो मैं आपको जो मेजरमेंट होती है ना टेलर्स के हिसाब से, हर चीज़ इंचज़ में मेजर करना, लाइंस लगाना, पूरा एक पैटर्न ड्रॉ करना, वो हम बिगिनर्स को ना इतने अच्छे से समझ नहीं आता। दैट्स वाई मैं आपको बेसिक तरीका सिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये मैंने फ़ोल्ड किया, जहाँ पर मैंने बढ़ाया था वो अंदर को आ गया। अगर मैं इसको बिल्कुल थ्रू आउट ही टाइट करके उसको कट कर लेती, तो फिर ये जब ऊपर हम फ़ोल्ड करते तो आपका जो फ़ोल्डिंग है ना वो थोड़ी कम पड़ जानी थी, इसलिए हमने इसको बढ़ा कर काटा था। अब जब ये ऊपर को फ़ोल्ड होगी तो बिल्कुल देखें ट्राउज़र के साथ मैच हो रही है। ये हमारे ट्राउज़र का एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, इसकी लंबाई अब मैं देख रही हूँ, नीचे से भी फ़ोल्ड करके ऊपर से भी फ़ोल्ड करके तैयार मेरा 39 इंच ट्राउज़र होता है। आप लेंथ अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखेंगी। अब ये एक जो है हमारे पास पल्ला जो है वो तैयार हो गया है। अब हम दूसरा जो लेग है ना उसकी कटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको जो जिस तरह टेलर्स ट्राउज़र काटते हैं ना उस तरह भी कटिंग करके बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ी टेक्निकल होती है। ये जो तरीका है ना ये बहुत बेसिक और सिंपल है कि कोई भी उठ के ये वीडियो देखकर अपना ट्राउज़र काट के सी सकता है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा कटिंग हुआ हुआ पैनल है हमने वो पकड़ना है और उसको इस तरह कपड़े पे रखना है। अगर कोई भी हम में से, अगर मैं इसको फ़ोल्ड करके 4 लाइक पल्ले लेती और ट्राउज़र रख के उस पर कटाई कर लेती, मेरा ये वाला कपड़ा है ना सारा, जिस पे मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, ये सारा ज़ाया हो जाना था। उससे फिर कुछ बन भी नहीं सकता था। कुछ छोटे बच्चे का शायद कोई ट्राउज़र बन जाता, स्लीव्स के कपड़ा निकल आता, तो आपका कपड़ा ज़ाया हो जाना था। अब मैंने इसको इस तरह रखा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है और मेरा कपड़ा ज़ाया नहीं हो रहा। कम कपड़े में भी आप इस तरह ट्राउज़र बना सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हम जो घर में कपड़े सीती हैं हम उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इस तरह कटाई की जाए तो कपड़ा बच जाएगा। अब ये देखें, ये सारा कपड़ा हमारा जो ज़ाया हो सकता था मैंने ज़ाया नहीं होने दिया, मैंने बचा लिया। अब इसको मैं इसके ऊपर रख के मैंने इसकी बिल्कुल कटिंग करनी है, बिल्कुल सेम चारों पल्ले एक जैसे। जो टेलर्स जो हैं काटते हैं वो क्या करते हैं, बैक बड़ी रखते हैं। असूल भी बेसिकली ये है, लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल है। तो वो बैक थोड़ी बड़ी रखते हैं 2-2 इंच, फ्रंट जो है थोड़े छोटा रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कभी वो भी आपको मैं कटिंग सिखाऊंगी। अब इसी के ऊपर रखकर मैंने एग्जैक्ट सेम पैटर्न के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है और हमारा ट्राउज़र जो है वो कट हो गया।
आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी साइट पर दर्जन कितने पैसे ले रही है सूट सीने के, और दर्जी कितना ले रहे हैं। हमारी साइट पर दर्जन तो मैं किसी को जानती नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन दर्जी जो हैं 1800 सिंपल सूट की सिलाई ले रहे हैं। और सिल्क का भी मैंने सूट सिलने दिया था बग़ैर लाइनिंग के, उसका उसने 2000 चार्ज किया है, और आप जब वो सिल के आएंगे तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ये जो हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब ये थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, ये मैं काट के एग्जैक्ट बिल्कुल ट्राउज़र के जितना कर लूँगी। अब यहाँ से हमारा पूरा ट्राउज़र जो है ना वो कट हो गया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी बेसिक कटिंग सॉरी स्टिचिंग, कि किस तरह आपने इसको स्टिच करना है। बस थोड़ा सा बताऊँगी स्टिचिंग करते हुए, डिटेल्स नहीं बताऊँगी, सीधी सीधी सी सिलाइयाँ हैं, हर कोई कर सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये दोनों लेग्स मैंने सेपरेट कर ली हैं, ये दो दो पल्ले हैं, लाइक टोटल 4 आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ से देखें, हमने सबसे पहले शुरू करना है ये साइड की सिलाई लगानी। दोनों साइड पर हमने बिल्कुल जो एंड एज आएगा हमारे पास, उस पर हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी। अब सिलाई लग गई, ये देखें, ये एक पैनल है, ये एक लेग का तैयार हो गया है, इसके दरमियान में मैंने सिलाई लगा दी, इसको हमने ऐसे खोल कर रख देना है। अब ये सीधी साइड है जो मैंने ऊपर की तरफ की हुई है, लाइक इसका उल्टा साइड नीचे को आएगा, और दूसरा जो पैनल है इसकी ऊपर आएगी उल्टी वाली साइड। तो ये इन दोनों साइड पे अब हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमेशा मैं डबल सिलाई लगाती हूँ, फिर ट्राउज़र फटता नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली थी, इसको जब हमने खोला तो ये इस तरह का ट्राउज़र हमारा शेप में आ गया, जैसा हमारा सिंपल ट्राउज़र होता है। अब मैं नीचे से फ़ोल्ड करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आपने जितना मर्ज़ी फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो तरपाई कर लें, चाहे सिलाई कर लें। उसके बाद हम ऊपर इलास्टिक बनाने की जगह बनाएंगे, और फिर यहाँ पर सेंटर में हम सिलाई लगाते हैं। ये सेंटर वाली सिलाई सबसे एंड पे लगती होती है। अब देखें जी, ऊपर से मैंने बना लिया है ट्राउज़र के लिए, सॉरी इलास्टिक के लिए नेफ़ा, और नीचे मैंने सिलाई लगा ली थी, तरपाई के चक्रों में मैं नहीं पड़ी, और उसके बाद दरमियान वाली हमने सिलाई लगा ली थी। अब हमने इसके अंदर इलास्टिक डालना है। मैंने इसके अंदर एक रास्ता बनाया था इलास्टिक के लिए, छोटा सा रास्ता बनता है। सिंपल आपने क्या करना होता है, सीधी आप सिलाई लगा रहे होते हैं जब कपड़ा फ़ोल्ड करके, तो हल्की सी मशीन को ना नीचे उतार लेते हैं, तो आपका एक ये रास्ता सा बन जाता है। इसके अंदर हमने ट्राउज़र को पिरोना है, और कोशिश कीजिएगा चौड़ा इलास्टिक लें, और चौड़े इलास्टिक को आपने क्या करना है, सीधे तरीके से ना आपने उसको पिरोना है। कहीं पे कोई बल, कोई ट्राउज़र मुड़े, सॉरी इलास्टिक मुड़े नहीं, तो बल शल नहीं आना चाहिए। उसको पिरो के फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। अब ये देखिए, मैंने सेफ्टी पिन की मदद से ट्राउज़र में इलास्टिक जो है वो पिरो लिया था। इस तरह बिल्कुल आपने कोशिश करनी कहीं से बल ना आए, कहीं से मुड़े नहीं ट्राउज़र, बिल्कुल सीधा सीधा नरम आराम से आपने ना हल्के हल्के हाथों से इसको आगे करते जाना है। अब यहाँ पे अगर आप गिरा लगाएंगे तो वो पेट के करीब आ जाएगी, बुरी लगेगी। अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ कर एक दूसरे के ऊपर रख कर, हम अगर इस तरह सिलाई लगाएंगे तो भी वो बुरा लगेगा, पेट से आपका नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई चीज़ है। आपने क्या करना है, इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। आपका जो इलास्टिक है ना वो मज़बूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। फिर हम इसको खोलेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं आपको कह रही हूँ और क्या बता रही हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, इलास्टिक को सिलाई लगाई। अब ये देखिए, बिल्कुल बैठा हुआ है मेरा इलास्टिक, कहीं से मुड़ा नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल उसको जब हमने सिलाई लगा के हमने खींचा ट्राउज़र को, तो वो अंदर को चला गया इलास्टिक हमारा, और हमारा इस तरह इलास्टिक डल गया। अब हमने क्या करना है, इसके इर्द गिर्द दरमियान में हमने एक सिलाई लगानी है। उससे क्या होगा, आप जब वॉश करेंगे अपना ट्राउज़र, तो आपका इलास्टिक अंदर से मुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमने इलास्टिक का रास्ता बनाया था काफ़ी खुला बनाया था। तो अब ये होगा कि अगर आप जब इसको एक दो दफ़ा पहनेंगे, वॉश करेंगे, मशीन में वॉश करेंगे, तो ये मुड़ने के चांसेस हैं। अब उस चीज़ को पक्का करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक सिलाई लगा देंगे, और उससे क्या होगा, आपका इलास्टिक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, मजाल है कि ये मुड़े। अब ये देखें, अब मैंने इसको यहाँ पर एक सिलाई लगा दी है। अब आपका इलास्टिक कहीं नहीं जाने लगा, ये फ़िक्स हो गया है। और अब आप मशीन में धोएं, हाथ से धोएं, इसको जो मर्ज़ी करें, आपका इलास्टिक हिलने वाला नहीं, क्योंकि वो कपड़े के साथ सिल चुका है, अटैच हो चुका है। तो ये था बेसिक आपका ट्राउज़र सीने का तरीका। यहाँ पर मैंने कर ली थी सिलाई, क्योंकि मैंने ये रफ़ यूज़ करना है ड्रेस, तो मैं फिर सिलाई प्रेफर करूँगी, क्योंकि तरपाई फिर ये है कि वो फिर खुल जाती है समटाइम्स, जो स्पेशली रफ़ सूट होते हैं। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है ना, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा तैयार हो गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ी सिंपल सी है, ईजी सी है। आप इसी पैटर्न से किसी, चाहे बच्चे का सिएँ, किसी बड़े का सिएँ, अपना सिएँ,
आप सबको ट्राउज़र सीना आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो ये है एक प्रॉपर लुक। मैंने इसको प्रेस कर लिया था, इसकी सिलाइयाँ बिठा ली थी और ये इस तरह कुछ इसकी लुक नज़र आ रही है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, इलास्टिक लगाने का तरीका कैसा लगा, ट्राउज़र काटने और सीने का तरीका कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना ट्राउज़र ख़ुद सी लेंगे, इलास्टिक अच्छे से लगा लेंगे, तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।